दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के पारस HMRI हॉस्पिटल के वार्ड में बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या से सनसनी फैली हुई है। गुरुवार 17 जुलाई को 5 अपराधियों ने जिस तरह इस घटना को अंजाम दिया है, उससे साफ जाहिर है कि इसकी प्लानिंग बड़े स्तर पर हुई होगी। पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे चंदन मिश्रा के दोस्त से दुश्मन बने कुख्यात अपराधी और वहीं बक्सर के रहने वाले ओंकार नाथ उर्फ शेरू सिंह का हाथ है। फिलहाल वह पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है और वहीं से उसकी हत्या की साजिश रचने की बात सामने आ रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब चंदन मिश्रा और शेरू सिंह इतने अच्छे दोस्त थे तो फिर वे जानी दुश्मन कैसे बन गए और फिर यह बात इतनी ज्यादा आगे कैसे बढ़ी कि बात चंदन मिश्रा के मौत पर आकर ही समाप्त हुई। क्या है चंदन मिश्रा और शेरू सिंह के दोस्ती से लेकर अदावत तक की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको सबसे पहले चंदन मिश्रा की कहानी सुनाते हैं। बिहार की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर वहीं बक्सर के सोनवर्षा क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के दौरान उसी गांव के ही सोनू मिश्रा से उसका झगड़ा हो गया, जिसके बाद चंदन इसकी शिकायत करने सोनू के घर पहुंचा। वहां सोनू के घर वालों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई और फिर पिटाई खाने के बाद चंदन वापस अपने घर आ गया। लेकिन वह शांत नहीं हुआ और उसी दिन अपने पिता की लाइसेंसी राइफल उठाई और सोनू मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इंटर कॉमर्स के छात्र चंदन मिश्रा के अपराध की राह पकड़ने की शुरुआत यहीं से हुई। इसके बाद वह 3.5 साल जेल में रहा। इसके बाद घर वालों ने नाबालिग होने का जब प्रमाण दिया तो उसे CJM ने रिमांड होम भेज दिया। लेकिन बक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान अक्टूबर 2010 में चंदन मिश्रा फरार हो गया। इससे पहले बक्सर के ही रहने वाले ओंकार नाथ उर्फ शेरू सिंह अपने चाचा का मर्डर करके उसी जेल में बंद था, जहां साल 2009 में उसकी दोस्ती चंदन मिश्रा से हुई। नाबालिग होने के कारण दोनों जल्द जेल से रिहा भी हो गए और फिर बाल सुधार गृह में ये दोनों पक्के दोस्त बन गए। जब ये बाहर आए तो पूरी तरह से अपराधी बन गए। इन्होंने अपना गिरोह बनाया और फिर रंगदारी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ। इन दोनों का नाम हत्या और रंगदारी के बड़े मामलों में आता रहा। दोस्तों, शेरू और चंदन की जोड़ी ने पहला मर्डर 6 सितंबर 2009 को सिमड़ी में अनिल सिंह का किया। इसके बाद 10 मार्च 2011 को नया भोजपुर पंचायत के पूर्व मुखिया नौशाद का मर्डर किया। नौशाद के मर्डर के पीछे चंदन का कहना था कि नौशाद चंदन के गांव के ही एक शख्स से मिलकर चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की हत्या करवाना चाहता था। यहाँ पर इलियास मियां लेनर का काम कर रहा था। हालांकि चंदन या शेरू नौशाद को नहीं पहचानते थे, लेकिन पहचान करवाने के लिए उन्होंने अपने एक सहयोगी की मदद ली। दोनों ने अपने एक सहयोगी के साथ नौशाद का बाइक से पीछा किया और फिर हाईवे पर SR पेट्रोल पंप के पास ओवरटेक करके नौशाद के सिर में 9 mm की गोलियां उतार दी। इस समय तक चंदन और शेरू दोनों ही 9 mm की पिस्टल से खेलने लगे थे। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि शेरू चंदन गैंग के गुर्गे बक्सर के मौला बाग इलाके में रहा करते थे। 16 जुलाई 2012 को आरा जेल गेट पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने वहीं पर कारा सिपाही मोहम्मद हामिद अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक समय था जब बिजनेसमैन से रंगदारी मांगना, सरेआम गोलीबारी करना, हत्या और लूट जैसे जघन्य अपराध इन दोनों गैंग के लिए आम बात थी। चलती बाइक से सिर में 9 mm की गोली उतारना इनका मोडस ऑपरेंडी बन गया था। गैंग से आम जनता खौफ में रहती थी और चंदन शेरू गैंग ने साल 2009 के बाद 2011 में कुल 6 हत्याएं की। इसके बाद 2012 और 2013 में एक हत्याकांड को अंजाम दिया।
इसके बाद आता है चंदन और शेरू का सबसे बड़ा कांड। वहीं बक्सर के ही चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या 21 अगस्त 2011 को हुई थी। रंगदारी देने से मना करने पर एक दिन पहले चंदन मिश्रा ने ऐलान करते हुए कहा था कि तुम्हें कल मारूंगा, और चंदन ने ऐसा ही किया। इस हत्या को चंदन शेरू गैंग ने मिलकर अंजाम दिया था। इसी हत्याकांड के बाद दोनों कोलकाता भाग गए थे, जहां से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। फिर बक्सर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके 17 दिसंबर 2012 को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान शेरू सिंह ने कोर्ट में मौजूद सिपाही का हथियार छीनते हुए उसे गोली मारकर दीवार फांदकर फरार हो गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद आरा से पुलिस ने शेरू को अरेस्ट कर लिया और एक बार फिर से चंदन और शेरू बक्सर जेल में बंद हो गए। अब आता है साल 2015। इसी साल के 23 जुलाई की शाम अचानक बक्सर जेल में मारपीट की घटना हुई। वहां पता चला कि जेल में दोनों यार चंदन और शेरू गैंग आपस में भिड़ गए हैं। यहीं से बात सामने आई कि दोनों की जोड़ी अब अलग हो चुकी है। उस वक्त मारपीट मामले में नगर थाना प्रभारी कारा पहुंचे और मामले की छानबीन की, जिसके बाद 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मारपीट की वजह रंगदारी के पैसों का बंटवारा था। फिर 10 साल बाद दोनों की दोस्ती में दरार की खबरें अब सबके सामने है। इसके बाद चंदन मिश्रा को वहां बक्सर जेल से भागलपुर और फिर पटना के बेउर जेल में शिफ्ट किया गया। शेरू सिंह को निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। दोस्तों, साल 2015 में जेल के अंदर मारपीट होने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। साल 2016 में बक्सर के सिविल कोर्ट परिसर में दोनों के बीच एक बार फिर से मारपीट हो गई, जिसके बाद यह तो तय हो गया था कि ये दोनों अब दोस्त नहीं रहे हैं। इसके बाद दोनों अलग अलग गैंग बना लिए और अपने अपने गैंग को ऑपरेट करने लगे। इस बीच शेरू ने खुद का नेटवर्क मजबूत कर लिया और अपने गैंग को लगातार मजबूत बनाता गया। लेकिन इसी बीच शेरू को यह शक हो गया था कि चंदन पुलिस के साथ मिल चुका है। दोस्तों, शेरू सिंह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद था, लेकिन वह चंदन मिश्रा के हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करता रहता था। चंदन को जेल में कुछ सुविधाएं मिलने लगी थी, जिससे शेरू को यह अंदेशा हो गया था कि चंदन पुलिस से मिल चुका है। अब शेरू को यह लगने लगा कि अगर चंदन पुलिस को मेरे बारे में बताने लगेगा तो जेल से जो उसका क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा है वह खत्म हो जाएगा, और इसलिए अब शेरू चंदन को ही खत्म करने का प्लान बनाने लगा। और यहीं से अब चंदन मिश्रा की पड़ोल वाली बात सामने आ जाती है। अब क्या होता है कि चंदन मिश्रा को अपना ऑपरेशन करवाना था, इसलिए अदालत ने उसे 15 दिनों का पैरोल दिया था। बीते 3 जुलाई को वह बाहर आया। इसके बाद उसने पटना के पारस हॉस्पिटल में अपना इलाज शुरू करवाया। यहाँ पर डॉक्टरों ने बीते 16 जुलाई को उसका ऑपरेशन भी कर दिया था और उसके पैरोल की अवधि 18 जुलाई को समाप्त होने वाली थी। ऐसे में उसे उम्मीद थी कि उसे बाहर रहने के लिए कुछ और मोहलत मिल जाएगी। लेकिन 17 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी की और अस्पताल के आईसीयू वार्ड में घुसकर चंदन मिश्रा को 4 गोलियां मारी और वह वहीं से फरार हो गए। यह पूरी घटना अस्पताल की सीसीटीवी में कैद हो गया है। इस पूरी घटना में शेरू सिंह के गैंग का हाथ बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह घटना आपसी गैंग वॉर का नतीजा है। इसी मामले में एक शूटर तौसीफ बादशाह की गिरफ्तारी हुई है, जो पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है और अब वही चंदन मिश्रा हत्याकांड के सभी भेद खोलेगा। तो दोस्तों, यही थी चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक की पूरी कहानी। बाकी इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।
साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।